आंखों में नमी और दिल में गम है। आंखों में नमी और दिल में गम है। क्या आपका भी सिलेबस ज्यादा और टाइम कम है? तो अगर आपको भी लगता है कि आपके पास समय कम है और सिलेबस ज़्यादा है, तो मैं आज आप लोगों का ये डर और ये गलतफहमी दोनों दूर कर दिया देता हूँ। आज आप लोगों का ये डर बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। कहना क्या चाहते हो? तो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए एक पूरा का पूरा माइंड मैप कि आप कैसे मैथमेटिक्स सेकेंड्स के लिए अपने सेमेस्टर की पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो इस सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए पहले तो मैं ये बता दूँ कि आप सिलेबस आपको पढ़ना कितना है। तो सबसे पहले अभी तक जो सिलेबस था पिछले सेमेस्टर तक वो अलग था, और अभी इस साल आप लोगों का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है पॉलिटेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस यहाँ दिखा दिए देता हूँ। सिलेबस में आप लोगों के पास 5 चैप्टर हैं, और आपको इन 5 चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो सारणिक और आव्यूह। इसमें आप लोगों को जो पढ़ना है सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है कितनी डिग्री की यहाँ पर मैट्रिसेस होती हैं, मैट्रिसेस पूरी तरीके से आप लोगों को ठीक से पढ़ना है। इसके बाद आगे जो है इसके अगले जो चैप्टर है, अगले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस, जो कि पिछले सिलेबस में भी था और इस सिलेबस में भी है। इंटीग्रल कैलकुलस मतलब समाकलन। तो समाकलन आप लोगों को पढ़ना है, जो कि डिफरेंशिएशन अवकलन का ही एक अपोजिट होता है, अवकलन का ही व्युत्क्रम होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पूरा कंप्लीट पढ़ना है, और ये आपके सिलेबस के अनुसार अगर मैं बताऊँ तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला होता है। इसका जो वेटेज है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद जो आप लोगों का आने वाला है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सॉल्विंग मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्विंग मेथड, आपको सॉल्विंग मेथड में ट्रेपेजोइडियल रूल और सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल, ये आपको पढ़ के जाना है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में ज़रूर आएगा जो कि 5 नंबर का होगा, और ये 5 नंबर आप लोगों को दिला करके जाएगा। तो ये आप लोगों को ज़रूर से पढ़ना है। इसके बाद 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मतलब ये है द्विमीय निर्देशांक ज्यामिति, ये आप लोगों को पढ़ के जाना है। इसमें रेखा का समीकरण, वृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, और इसके अलावा जो हाइपरबोला, पैराबोला, इससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स पढ़ करके जाने हैं। इसके बाद आता है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा आपको पूरी तरीके से पढ़ के जाना है। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर आप लोगों का आता है कि वेक्टर राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियों का जोड़, सदिश राशियों का गुणनफल, और इसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं इससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ के जानी है वेक्टर अलजेब्रा से। अब ये मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास सिलेबस आपको कितना पढ़ करके जाना है। अब इसकी तैयारी के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको सोर्सेज कहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी तो बुक्स खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुक्स जो होते हैं वो आपके ऊपर एक बर्डन की तरह होती हैं। आप बुक्स खरीदते हो अगर अपनी नॉलेज के लिए, अपने आप को जैसे आप प्रैक्टिस अच्छी करना चाहते हो तो उसके लिए आप बुक्स खरीदना चाहते हो तो ठीक है, मतलब एक अच्छी बात है, आप बुक्स खरीदो। पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो बुक्स आपके ऊपर एक बर्डन का काम करेंगी। आप ये सोचोगे कि आप बुक्स से पढ़ो, कि आप यूट्यूब से पढ़ो, कि आप कोई क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और आपके पास सेमेस्टर की तैयारी के लिए मुश्किल से 3 से 4 महीने होते हैं, और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इस बीच मज़े ही कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनके पास जो समय बचता है लास्ट का 1 या 2 महीने का ही बचता है। तो इस बीच आप अगर बुक्स लेकर के बैठे रहोगे तो आपके ऊपर वो एक बर्डन का काम करेगा। वो एक किनारे अगर रखी रहेगी बुक्स तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक बोझ है आपके ऊपर। तो इसलिए बुक्स मत खरीदो, खरीदना हो तो खरीद लो, आपके ऊपर है। ठीक है, अब बुक्स नहीं खरीदना है तो कहाँ से पढ़ें? मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको यूट्यूब से पढ़ना है। आप यूट्यूब से पढ़ो। यूट्यूब पर ऐसे कई सारे आपको चैनल्स मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप हमारे साथ पेड सब्सक्रिप्शन में जुड़ जाइए, जहाँ पर आप आकर के हमारे ऐप से पढ़ सकते हो। हाँ ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, पर मैं अगर आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊँ, अगर मैं ईमानदारी से बताऊँ तो यूट्यूब पर बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है। आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो आप वहाँ पर अपनी इस पढ़ाई को आप बेस्ट तरीके से कर सकते हो, बिना किसी सब्सक्रिप्शन को लिए, बिना किसी ऐप से जुड़े, आप एकदम बेस्ट कंटेंट से पढ़ सकते हो। अब ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ? मैं ऐसा यूँ ही नहीं कह रहा हूँ। कुछ भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने
अपने से एक प्लेलिस्ट बनाई है, अपने चैनल पर यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें कि मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैंने कहीं से यूट्यूब से वीडियोस ढूंढी हैं और उन वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट में निकाल कर रख दिया है, और वो प्लेलिस्ट मैंने उन टॉपिक्स को छांट करके निकाली है जो कि आपको अपने सेमेस्टर सिलेबस के लिए पढ़नी ज़रूरी है। ठीक है, तो वो वीडियोस मैंने वहाँ का निकाल करके रख दी हैं, और उसमें जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें वन शॉट में सारे के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, और वो सारे टॉपिक्स लाइन बाय लाइन आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार करके वहाँ पर मिले हुए हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। इस डिटर्मिनेंट के लिए आपको एक अलग वीडियो पढ़नी है, और उसके बाद फिर आप जो यानी कि मैट्रिसेस के लिए आपको एक अलग वीडियो पढ़नी है, जो कि लर्न एंड शेयर के निशांत गुप्ता हैं, उन्होंने पढ़ाया हुआ है और वो 12th के लिए पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आप लोगों को होगी कि ये तो 12th का सिलेबस पढ़ाते हैं, तो इनसे हम अपने पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे कर सकते हैं। आप देखो यार, कन्फ्यूजन केवल इसी बात का है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये 12th का पढ़ा रहे हैं और आप पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ रहे हो। टॉपिक सेम है, आप टॉपिक को लेकर के चलो, ये मत सोच करके चलो कि वो पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ा रहे हैं या 12th के लिए पढ़ा रहे हैं। आप अगर उस टॉपिक को क्लियर कर दोगे तो वही टॉपिक आपका वहाँ पर भी आने वाला है। यही टॉपिक ग्रेजुएशन में भी पढ़ाया जाता है, यही टॉपिक आपको अगर आप किसी बीटेक कर रहे होते हो तो बीटेक में भी आपको यही सेम टॉपिक पढ़ाना होता है। तो टॉपिक सेम है, आप उसको 12th से लेकर के पढ़ो, चाहे आप पॉलिटेक्निक से लेकर के पढ़ो, चाहे आप ग्रेजुएशन से लेकर के पढ़ो, टॉपिक सेम है। इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये वीडियो प्रीफर कर रहा हूँ। इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस के लिए यानी कि समाकलन के लिए भी निशांत गुप्ता की ही ये वीडियो है, आप इस वीडियो से पढ़ सकते हो। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्विंग मेथड, तो सॉल्विंग मेथड के लिए आपको एक अलग वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रीफर करूँगा, जो कि एक दूसरे चैनल से लिया है मैंने, तो इनका नाम मुझे याद नहीं है, पर आप यहाँ पर इस पर देख सकते हो। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके लिए निशांत गुप्ता की ही एक वीडियो है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और जो इसके सॉल्विंग मेथड हैं यानी कि ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, इसके लिए 3 अलग वीडियोस यहाँ पर आप लोगों को शो हो रही होंगी। ये 3 वीडियोस आपको देखनी है। इसके बाद आता है वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर अलजेब्रा के लिए भी निशांत गुप्ता की ही वीडियो यहाँ पर आप लोगों के सामने दी गई है। आप इस वीडियो से यहाँ पर जा करके वन शॉट वीडियोस में पढ़ सकते हो। अब मैंने जितने भी यहाँ पर लेक्चर्स आप लोगों के सामने रखे हैं, ये सारे के सारे वन शॉट लेक्चर हैं। वन शॉट लेक्चर इसलिए क्योंकि एक वन शॉट से आपके पूरे सब्जेक्ट की समझ आप लोगों को मिल जाती है। आप अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने सब्जेक्ट के टॉपिक्स के बारे में पूरी तरीके से क्लियर हो जाते हो कि आपको टोटल पढ़ना कितना है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 11 वीडियोज़ हैं, और एक टॉपिक है जो कि आपका ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति। इससे जो वीडियोस थी वो मुझे कहीं YouTube पर बहुत अच्छी नहीं मिली है, तो इसलिए मैंने उसे इस प्लेलिस्ट में नहीं रखा है। अगर मुझे कहीं से मिल जाती है तो फिर मैं उसे भी इस प्लेलिस्ट में ऐड कर लूँगा, आप यहाँ से जा कर के देख सकते हो। अब इतना कर देने के बाद ये तो ठीक है, आप लोगों को मैंने रिसोर्सेज अवेलेबल करा दिए, पर फिर भी बच्चों के अंदर एक डाउट रह जाता है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। अगर हम बुक्स नहीं खरीदते हैं, अगर हम क्वेश्चन बैंक्स नहीं खरीदते हैं, तो फिर हम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। हम क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम पेपर में उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप ठीक से सॉल्व कर लेते हो तो फिर उससे आप अपने पेपर के लिए कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अब आप लोग ये कहोगे कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस चेंज हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा पुराना कंटेंट मिलेगा नहीं, पुराने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो यार मैं ये बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप डाउनलोड करके उसे सॉल्व करते हो तो उसमें हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हटे हुए हों, कुछ टॉपिक्स उसमें ना मिले हों। आप केवल उन टॉपिक्स को टारगेट करो या उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को टारगेट करो जो आपके अभी के नए सिलेबस के अनुसार और पुराने सिलेबस के अनुसार कॉमन है। जैसे आप इंटीग्रेशन से जुड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आप वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को टारगेट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके नए सिलेबस के क्वेश्चंस के अनुसार मिलते होंगे, तो आप केवल उन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करके उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जो बचे रह जाते हैं, जैसे कि पुराने सिलेबस में जो ये डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आप लोगों को, तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के क्वेश्चंस आप किसी और सोर्सेज से जा कर के कॉपी कर सकते हो। जैसे कि आप YouTube पर आकर के ही अच्छे क्वेश्चन ढूंढ सकते हो यहाँ पर कि आप बेस्ट
एक तरीके से आप क्वेश्चन अपना कैलकुलेशन बूस्टर वीडियो से जा करके देख सकते हो। तो कुल मिलाकर मेरा जो मानना ये था, मैंने आप लोगों के लिए आपको ये सोर्स बता दिया कि आप इस जगह से जा करके अपने टॉपिक्स की एक एक वीडियोस को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कि अगर आप ये वीडियो कुछ अपने एग्ज़ाम पेपर से अगर 1-2 दिन पहले देख रहे हो, तो उस टाइम पर आप लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि आप ये सारे लेक्चर्स देख सको। जितने भी ये सॉल्विंग मेथड्स हैं, ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल, इसको आप अगर पढ़ लेते हो तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। प्लस अगर आप इंटीग्रेशन ठीक से पढ़ लेते हो तो आपको कम से कम 25 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन और जो ये सॉल्विंग मेथड हैं, ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 रूल, इनमें से कोई एक क्वेश्चन तो ये 5 नंबर आपको ये दे करके जाएगा। इतना आप अगर पढ़ लोगे तो आप एग्ज़ाम में अपने पास हो जाओगे। एग्ज़ाम में अगर आप पास हो जाओगे तो फिर आपको एक मतलब ये बर्डन आपके दिमाग से ये बोझ उतर जाएगा कि आप फेल हो सकते हो। तो ठीक है, तो पास होने के लिए आपको केवल इतना पढ़ना है और पूरी तैयारी के लिए आपको इस प्लेलिस्ट में जितनी वीडियोस दी गई हैं इन्हें लाइन से देख लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगी है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल थी। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके के और भी वीडियोस आएँ जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए सोर्स लेकर के आऊँ कि आप यूट्यूब के किन वीडियो लेक्चर से आप अपने इस टॉपिक की या किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, तो मैं उसके लिए आप लोगों के अलग से वीडियोस बना करके ज़रूर लेकर के जाऊँगा। स्टार्ट करो।